चलो हेडिंग डालो। हम पढ़ रहे थे गुणसूत्रीय गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण क्या पढ़ रहे थे? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण के अंदर एक सिद्धांत है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लिंग निर्धारण का लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया भैया? लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया है बताओ? विल्सन एंड स्टीवन ने। विल्सन एंड स्टीवन ने बताया था। ये सिद्धांत किसने दिया? विल्सन एंड स्टीवन ने दिया था। विल्सन एंड स्टीवन के अनुसार गुणसूत्रीय सिद्धांत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। विल्सन एंड स्टीवन के अनुसार जो गुणसूत्रीय सिद्धांत होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा होता है बेटा? एक्स 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 वाई प्रकार। कौन सा प्रकार रहने वाला है? एक्स 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 वाई प्रकार। और दूसरा कौन सा? एक्स 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 जीरो प्रकार। ये 2 प्रकार इसके रहने वाले हैं। तो गुणसूत्र का जो लिंग निर्धारण यानी कि हम लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं और लिंग निर्धारण के अकॉर्डिंग लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया है? विल्सन एंड स्टीवन। और विल्सन एंड स्टीवन के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा होने वाला है? एक्स एक्स एंड एक्स वाई प्रकार। और दूसरा प्रकार कौन सा होने वाला बेटा? एक्स 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 नॉट प्रकार। यहां तक हमने कल बात करी थी। अब हमने कहा था कि जो एक्स 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 वाई प्रकार है ये उन्हें कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उन्हें कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब यदि हम बात करें एक्स 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 वाई प्रकार की हम बात कर रहे हैं जो कि अपना पहला प्रकार है एक्स 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 वाई प्रकार। इसके अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार का होता है? पुनः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार है? पहला एक्स एक्स फर्स्ट टाइप यदि हम बात करें तो एक्स एक्स मीन्स क्या होगा? मादा। और मादा कैसी होगी बेटा? समयुग्म की। मादा कैसी होती है? समयुग्म की। और एक्स वाई कौन सा होने वाला है? नर। और नर कैसा होता है इसमें? विषम युग्म की। तो एक्स एक्स है डेट मीन्स तो मादा होगी। एक्स एक्स मीन्स तो मादा होगी और मादा कैसी होती है? समयुग्म की। एक्स वाई यानी कि नर है विषम युग्म की। और इस प्रकार का जो पाया जाता है ज्यादातर जीवों में कौन सा प्रकार पाया जाता है? यही पाया जाता है। ज्यादातर जीवों में कौन सा लिंग निर्धारण होता है बेटा? ज्यादातर जीवों में यही लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। और स्पेशली आप याद रखना मनुष्य में कौन सा होता है? मानव के अंदर कौन सा लिंग निर्धारण होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण यही होता है। क्लियर? दूसरा प्रकार यदि हम बात करें एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स तो मीन्स क्या होने वाला है बेटा? नर रहने वाला है। और एक्स वाई मीन्स क्या रहने वाला है? मादा। तो यहाँ पे जो नर होगा वो सेम टू सेम यदि युग्मक बन रहे हैं तो कौन सा युग्मक की बोलेंगे बेटा इसे? समयुग्मक की। कौन सा युग्मक की बोलते हैं? समयुग्मक की। और मादा कौन सी हो जाएगी इसमें? विषम युग्मक की। प्रकार वही है बस इसमें चेंज हो गए, नर अलग हो गया और मादा अलग हो गया। अब इस चीज में कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स एक्स मिस मादा है और एक्स एक्स मिस क्या है? नर है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो गुणसूत्र के हमने वर्ड लिखे हैं, ये जो एक्स एक्स वर्ड लिखे हैं और एक्स वाई जो वर्ड लिखे हैं उसको वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया बेटा? चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। और चेंज करके क्या करा है इन्होंने एक्स एक्स की जगह तो क्या लिखा है बेटा? जेड जेड। क्या लिखा है? जेड जेड, है ना? एक्स एक्स की जगह पे तो क्या कर दिया है? जेड जेड। और एक्स वाई की जगह पे क्या कर दिया है?
ZW, क्या कर दिया है ZW। तो ZZ को तो हमने किससे लिखा है XX से, यानी X को हमने किससे लिखा है Z से लिखा है, और Y को हमने किससे लिखा है बेटा, Y को हमने W से डिनोट किया है, किससे W से डिनोट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसमें होता है, इसके उदाहरण क्या थे, सबसे पहला उदाहरण क्या था बेटा इसमें, तितली था क्या, तितली। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या था, मछलियां थी क्या, मछली। इसमें पक्षी, इसमें सरीसृप, रेप्टेलियन, एविज। इसमें उभयचर, उभयचर जिसे मेंढक हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और एग्जाम्पल की बात करी, मौत, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, मौत, भृंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, भृंग। ये इसके एग्जाम्पल्स रहने वाले। अब मुझे बताना मानव के अंदर कौन सा हो रहा है बेटा, कौन सा प्रकार है मानव के अंदर देखने को मिल रहा है, ज्यादातर जीवों में कौन सा प्रकार देखने को मिल रहा है अपने को, XX प्रकार, XX XY प्रकार का। और दूसरा कौन सा होता है, ये ZZ ZW प्रकार का होता है। नोट करो फटाफट से। क्लियर है, नोट कर लिया, ओके। अब यदि हम इसकी बात करें, एक कोशिका है, ये एक कोशिका जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा, 46। ये ऐसे मिल रहे हैं 44 प्लस XY। ऐसी कंडीशन होगी तो ये कौन सा कंडीशन होगा बेटा, ये क्या होगा, नर। और एक ये कंडीशन मिल रही है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा, 44 प्लस XX, क्या है, तो ये कौन सी कंडीशन में, इसमें क्या होगा बेटा, मादा, फीमेल। अब यदि यहां से हम युग्मक बनाए, इससे हम क्या बनाए, युग्मक, और इससे भी हम क्या बनाए, युग्मक। इन दोनों से हम क्या बनाते हैं, युग्मक। युग्मक जो होते हैं बेटा अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि इनके आधे आधे बनेंगे। तो 44 के आधे कितने बनेंगे, यानी कि यहां से जो युग्मक बनेंगे, पहला युग्मक ये बनेगा और दूसरा युग्मक ये बनेगा। जबकि मादा के अंदर दो युग्मक बनेंगे, एक युग्मक ये, एक युग्मक ये। इसको हम युग्मक को क्या बोलते हैं बेटा, नर के अंदर जो युग्मक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। इसमें हम क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु। अब मुझे बताना 44 में से इसमें कितने जाएंगे बेटा, 22। और XY में से एक X गया तो 22 और X, 22 और X, तो 22 प्लस X होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, शुक्राणु के अंदर युग्मक क्या होता है बेटा, 22 प्लस X। दूसरा क्या होगा बेटा, 22 प्लस Y, ये होगा 22 प्लस Y। इसी तरीके से इसमें कौन कौन से युग्मक बनेंगे, 22 प्लस X, 22 प्लस X। इसमें कौन से बनेंगे बेटा, 22 प्लस X। अब मुझे बताना यहाँ पे जो दोनों युग्मक बने, दोनों शुक्राणु बने हैं, वो सेम टू सेम है या अलग अलग है, X अलग है, Y अलग है, 22 सेम टू सेम है लेकिन। तो इससे हम किस प्रकार का युग्मक बोलते हैं, कौन सा युग्मक की बोलेंगे बेटा, विषम युग्मक की। कौन सा युग्मक की बोलेंगे। और जब इसमें दोनों सेम टू सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सम युग्मक की। तो इसमें मनुष्य के अंदर यदि हम बात करें तो नर कैसा होता है, विषम युग्मक की होता है, और मादा कैसी होती है, सम युग्मक की होते हैं। इसमें कितने युग्मक बनते हैं बेटा, युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 2। और दोनों एक जैसे होते हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। जबकि इसमें भी युग्मक कितने बनेंगे, 2, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। पहला कौन सा है, 22 प्लस एक्स, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, 22 प्लस वाई।
ये प्रकार के क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। चलो नोट करो फटाफट से। कर लिया नोट? अब हेडिंग डालो, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में दो जाति देखने को मिलती है, एक तो होती है मेल, नर, और एक कौन सी होती है, फीमेल, मादा। ये दो जाति अपने को देखने को मिलती है, एक तो नर होती है और एक मादा होती है। अब यदि हम नर की बात करें तो नर के अंदर कितने प्रकार के युग्मक बने बेटा? नर कैसा था, विषम युग्मकी था, यानी युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, दो। तो नर के अंदर युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, दो। पहला कौन सा बनेगा, ये पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। पहले में क्या आएगा, 22 प्लस एक्स, ये आएगा। दूसरा क्या बनेगा बेटा, 22 प्लस वाई, ये बनेगा। अब मादा कैसी थी, समयुग्मक की, दोनों एक ही प्रकार के युग्मक है क्या, और दोनों एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं तो हम एक को लेते हैं कि दोनों को लेते हैं, एक को ही लेते हैं। तो इससे क्या युग्मक बनेगा, जो अंडाणु आएगा उसमें क्या रहेगा बेटा, 22 प्लस एक्स। क्लियर? अब यदि मुझे बताना कि ये वाला यदि किससे जुड़े, इससे जुड़े, तो क्या बनेगा बेटा, 22 22 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। 44 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। और यदि ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो तब क्या बनेगा बेटा, 44 प्लस एक्स वाई। और यदि ये वाली कंडीशन होती है तो 44 प्लस एक्स एक्स होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं या लड़की बोलेंगे, लड़की बोलते हैं, यानी फीमेल बोलते हैं। यदि ये वाली कंडीशन होगा तो क्या होगी, लड़की। ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, लड़का। क्या होगा, लड़का। दोनों कितने मिले, एक एक मिले, तो लड़की आने के चांसेस कितने हैं बेटा, 50%। लड़की होने के चांसेस कितने, लड़का होने के चांसेस कितने हैं, 50%। अब मुझे बताना आप लोग कि लड़की होगी या लड़का होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे या फीमेल पे, मेल पे डिपेंड कर रहा है। जबकि अपनी समाज के अंदर क्या है, पुराने लोग जो नहीं जानते हैं वो किसको दोष देते हैं, महिलाओं को दोष देते हैं। तो ऐसे लोग लड़की नहीं होने पर 4-5 लड़कियां हो जाती है, फिर लड़का होता ही नहीं है तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इसमें दोष किसका है, अपने राजा बेटा का। किसका होता है बेटा, जो माँ होती है उस माँ के राजा बेटा का होता है। लेकिन वो माँ अपने राजा बेटा को तो कुछ बोलती नहीं है, किसको बोलती है, उस की वाइफ को बोलते हैं, यानी कि उस नर की वाइफ को बोलते हैं, जो कि उसके पीछे कोई दोषी होने का कारण भी नहीं है, और वो लड़की घुट घुट के जीती है, जो कि अपने समाज की सबसे बड़ी गलती है। यानी कि इस
गलत किसको समझा जाता है? लड़की को। लेकिन गलती होती किसकी है बेटा? नर की होती है। अब आप मुझे बताना, यदि एक कपल है, एक दंपति है, उस दंपति के एक दंपति है और उस दंपति के लगातार 5 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां हुई बेटा? 5 लड़कियां हुई। अब 5 लड़कियां होने के बाद जब वो छठी बार प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती है, तब लड़का होने के क्या चांस है? जब उसके लगातार पहले से 5 लड़कियां हो चुकी है लेकिन छठी बार वो गर्भवती होती है, तब लड़का होने के क्या चांसेस होते हैं? कितने प्रतिशत चांसेस होते हैं? जरा जवाब देना देखें। हाँ, एक पति पत्नी है, उनके 5 लड़कियां हो चुकी हैं, छठी बार में लड़की नहीं होगी, उसके क्या चांसेस है? या लड़का होगा, उसके क्या चांसेस है? बता सकते हो? 50-50% इश्यू है। लेकिन हम फिर भी क्या बोलते हैं, हाँ भाई 5 बार इस बार हो सकता है लड़का हो जाए, लेकिन जरूरी थोड़ा है। तो 50-50% चांसेस होता है कि वो लड़की हो सकती है, या फिर 50% चांस होता है वो क्या हो सकता है बेटा? लड़का हो सकता है। तो लड़की और लड़का होने के चांसेस कितने होते हैं? 50-50% होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है बेटा? लिंग निर्धारण के लिए पुरुष यानी मेल जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? पुरुष जिम्मेदार होता है। कौन से गुण सूत्र पूछे तो गुण सूत्र कौन सा जिम्मेदार होता है? तो याद रखना एक्स वाई गुण सूत्र जिम्मेदार होता है। कौन सा गुण सूत्र जिम्मेदार होता है? एक्स वाई गुण सूत्र जिम्मेदार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। करो नोट, दोनों बातें नोट कर ली हो। लिख लिया? अगला आप सेकंड प्रकार कौन सा था बेटा? विल्सन एंड स्टीवन के अकॉर्डिंग सेकंड प्रकार क्या था? दूसरा प्रकार की यदि हम बात करें, एक्स 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 जीरो प्रकार, यही था। कौन सा टाइप था? एक्स 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 जीरो प्रकार। एक्स एक्स का मीन्स तो क्या होने वाला बेटा? मादा। क्या होने वाला है? मादा। और एक्स जीरो मीन्स क्या रहने वाला है? नर। ठीक है। मादा कैसी है बेटा? यहाँ पे समयुग्म की है। मादा कैसी होती है? समयुग्म की है। जबकि नर कैसा होता है? इसमें विषम युग्म की है। विषम युग्म की है। यदि आपसे पूछे यहाँ पे नर विषम युग्म की कैसे है, तो भाई यहाँ पे टोटल कंडीशन क्या मिलेगी? ऐसी है, माना कि ये कंडीशन है। टोटल गुणसूत्र कितने हैं बेटा? 46। कितने गुणसूत्र हैं? 46 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कम है, तो कितने होंगे? 45। कितने होंगे टोटल गुणसूत्र इसमें? 45 हो जाएंगे। माना कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 45। ये नर की बात कर रहे हैं। अब 45 है तो यहाँ से युग्म कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के बनेंगे क्या? कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के। तो पहली कंडीशन में तो क्या आएगा? 22 प्लस एक्स। पहली कंडीशन में क्या आएगा? 22 प्लस एक्स। दूसरी कंडीशन में क्या आएगा बेटा इसमें? 22 प्लस 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंडीशन क्या है कि अपने पास 44 तो यह है, प्लस दूसरा कौन सा है? एक्स जीरो। और नहीं है, ये कौन सा है? 0 है। यानी कि टोटल कितना है बेटा इसमें? 45 भी है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे बताना, क्या ये दोनों युग्मक सेम टू सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो तब ये कौन सा होगा बेटा? विषम युग्म की होगा। कैसा होगा? विषम युग्म की होगा। अब इस विषम युग्म की क्रिया हम किससे करवाते हैं? एक्स एक्स के साथ। तो मुझे बताना, यदि चॉइस है इसका एक्स एक्स और एक्स एक्स में, तो एक ही आएगा, यानी कि क्या आएगा? 22 प्लस एक्स एक्स, या 22 प्लस एक्स लिखेंगे, सेम टू सेम ये आएगा, दो युग्मक बनेंगे इससे।
अब ये युग्मक यदि इससे क्रिया करता है तो क्या बनेगा, 22 और 22 44, और x x होगा तो वापस से क्या बनेगा बेटा, मादा बनेगी या नर बनेगी, मादा। लेकिन यदि ये किसके साथ क्रिया करे बेटा, इस विषम युग्मक के साथ क्रिया करे, तब क्या बनेगा मुझे बताना, 22 प्लस एक्स जीरो बनेगा, क्या क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स जीरो बनेगा, 22 इसके 44 प्लस एक्स जीरो, और एक्स जीरो होने पर क्या बनता है, नर बनता है। तो इस प्रकार में भी नर होगा या मादा होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है, नर है। कौन है, नर है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार में लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण नर नर द्वारा यानी कि x जीरो से होता है, x जीरो से होता है, इससे होता है, x जीरो से होता है। आप चाहो तो ऐसे को सिस्टेमेटिक ढंग से बना सकते हो, ये नोट कर लिया। यदि हम इसकी बात करें, अपने पास मादा है और नर है। मादा के अंदर क्रोमोसोम क्या है बेटा, XX, क्या है, XX, जबकि नर के अंदर क्या है, X जीरो। तो इससे क्रोमोसोम युग्मक कितना बनेगा, ओनली फॉर एक X बनेगा। लेकिन इससे कितना बनेगा बेटा, दो बनेंगे, एक तो X बनेगा और एक जीरो वाला कंडीशन बनेगा। और जब XX बनता है यानी कि 22 प्लस एक्स जीरो है, 22 प्लस एक्स एक्स है, सॉरी चलो 22 को रहने दो, अभी हमें इंसानों की बात नहीं कर रहे। तो अब ये x किसके साथ, इसके साथ कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, और ये x इसके साथ बनेगा तब क्या बनेगा बेटा, x जीरो बनेगा। और ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगी, नर, और ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, मादा। तो इसमें भी कितने चांस है बेटा, 50-50% चांस है क्या। लेकिन यहाँ पे निर्धारण कौन कर रहा है, नर करता है, यानी कि ये जो होता है ये इस लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, लिंग निर्धारण है तो जिम्मेदार होता है। और स्पेशली यदि पूछे तो कौन सा वाला भाग, जीरो वाला भाग। लिख लिया। अब इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका क्या रहने वाला बेटा, टिड्डा, ये किसके अंदर मिलता है, टिड्डा के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, कॉकरोच, क्या रहने वाला है, कॉकरोच। तीसरा क्या रहने वाला है, एस्केरिस, एस्केरिस। चौथा क्या रहने वाला है, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। ये वेलिसनेरिया क्या होता है बेटा, पादप होता है, प्लांट होता है। जबकि ये तीनों कैसे होते हैं बेटा, जीव होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, टिड्डा है, कॉकरोच है, एस्केरिस है, वेलिसनेरिया है, और पादप में वेलिसनेरिया क्या होता है, पादप होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा इस चैप्टर में, यानी कि लिंग निर्धारण में हमने किसका पढ़ लिया, वातावरणीय लिंग निर्धारण पढ़ लिया, हमने गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण पढ़ लिया,
अब तीसरा प्रकार हेडिंग डालो, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। तीसरा प्रकार जो हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, और ये लिंग निर्धारण जनरली किस में देखा जाता है, तो याद रखना ये वाला जो लिंग निर्धारण देखा जाता है बेटा हनी बी में। किस में देखा जाता है, हनी बी में देखा जाता है। हनी बी यानी कि मधुमक्खी, क्या बोलते हैं इसे हम, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के अंदर किस प्रकार का लिंग निर्धारण मिलता है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, वातावरणीय लिंग निर्धारण, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा होता है, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। ठीक है, तो नोट करो फटाफट, किस में होता है, हनी बी में होता है। अब इस मधुमक्खी की हनी बी की कुछ जातियां मिलती हैं, जैसे एपिस इंडिका है, एपिस इंडिका है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस डोर्सेटा है। क्या क्या नाम बोला हमने, एपिस इंडिका है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस डोर्सेटा है, और एक और होती है एपिस फ्लोरा है, एपिस फ्लोरा। तो ये चार प्रकार की क्या है बेटा, मुख्य किस्में हैं किसकी, मधुमक्खी की, यानी कि चार प्रकार की वैरायटी अपने को देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरा। कर लिया नोट। अब ये जो मधुमक्खी होती है बेटा, इसका परिवार होता है, इसकी अपनी खुद की एक फैमिली होती है। तो याद रखना मधुमक्खी जो होता है बेटा एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी। तो जिसका परिवार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक प्राणी, यानी सोशल एनिमल। हमारा भी परिवार होता तो हम कैसे प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी। मधुमक्खी भी कैसी प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो अब इसके सामाजिक प्राणी है, यानी मधुमक्खी के जो परिवार की यदि हम बात करें तो इसके परिवार में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के सदस्य मिलते हैं बेटा, 3 प्रकार के सदस्य मिलते हैं। कितने प्रकार के सदस्यों की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन एक छत्ते के अंदर कितने प्रकार के सदस्य मिलते हैं, 3 प्रकार के सदस्य मिलते हैं। सबसे पहले याद रखना इसमें क्या होती है बेटा, नंबर 1 रानी होती है, रानी मक्खी बोलते हैं जिसे हम। कौन सी मक्खी बोलते हैं, रानी मक्खी, या फिर क्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पूरे छत्ते में एक ही होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो आपसे पूछे एक छत्ते में रानी मधुमक्खी कितनी होती है, एक होती है। दूसरा, इसके अंदर श्रमिक होते हैं बेटा, वर्कर होते हैं, श्रमिक वर्कर जिसे हम बोलते हैं वर्कर। सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है, सबसे ज्यादा होते हैं पूरे छत्ते में, सबसे ज्यादा। अब यदि आप मधुमक्खी के पास में जाते हो तो आपको जो फुलाने का काम करते हैं, आपके ऊपर अटैक करने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं बेटा, श्रमिक वर्कर करते हैं। कौन करते हैं, श्रमिक और वर्कर करते हैं। या तीसरा जो परिवार है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रोन। क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, यानी कि नर होते हैं, ये ड्रोन होते हैं, नर होते हैं ड्रोन।
ये क्या कार्य करते हैं बेटा? तो ये मधुमक्खी, ये जो रानी मक्खी है, इसके चारों ओर अपनी संख्या रखते हैं, यानी इनको सुरक्षित रखने का काम कौन करते हैं? ड्रोन करते हैं, नर करते हैं। तो ये एक ऐसा परिवार है, सामाजिक परिवार है, जिसमें कितने प्रकार के सदस्य मिलते हैं? 3 प्रकार के सदस्य देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सदस्य अपने को देखने को मिलते हैं। कौन कौन है? रानी है, क्वीन है और ड्रोन है। लिख लिया? तो इस परिवार में 3 लोग मिल रहे हैं। कौन कौन मिल रहे हैं भाई? सबसे पहले यदि हम बात करें कौन कौन मिल रहे हैं, तो रानी मिल रही है, क्वीन, रानी यानी कि क्वीन इसमें मिलती है बेटा, क्वीन। दूसरा कौन मिलता है इसमें? श्रमिक, वर्कर जिसे हम बोलते हैं, वर्कर। तीसरा कौन मिलता है इसके अंदर? ड्रोन मिलते हैं, नर मिलते हैं, नर यानी ड्रोन, ड्रोन मिलते हैं। ये 3 प्रकार की चीजें मिल रही हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है, ये रानू मधुमक्खी कैसी होती है? तो याद रखना, रानी मधुमक्खी बेटा कैसी होती है? ये 2n होती है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? 2n। और 2n वाले को हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित। क्या बोलते हैं? द्विगुणित। एक छत्ते में, एक कोम्ब में यानी छत्ते में इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? 1 होती है, संख्या 1 होती है। और ये इस छत्ते पे, कोम्ब पे क्या करती है बेटा? राज करती है। क्या करती हैं? राज करती हैं, रानी की तरह आराम से रहती है। ये छत्ते से कभी बाहर नहीं जाती है, छत्ते से बाहर नहीं जाती है। और ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है। श्रमिक जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं बेटा? 2n होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इनका कार्य क्या होता है बेटा? छत्ते की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, छत्ते की सुरक्षा करते हैं, छत्ते की सुरक्षा करते हैं। ये डंक मारते हैं, यदि आप पास में जाओगे तो ये क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, डंक मारते हैं। ये भोजन इकट्ठा करते हैं, ये भोजन क्या करते हैं बेटा? भोजन की व्यवस्था करते हैं। इन सबके लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करते हैं? श्रमिक करते हैं। कौन करते हैं? श्रमिक करते हैं। नर जो होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? नर कैसे होते हैं? n होते हैं या 2n होते हैं? तो याद रखना, नर कैसे होते हैं? ड्रोन कैसे होते हैं? n होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। नर कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। नर का कार्य क्या होता है बेटा? रानी मधुमक्खी की सुरक्षा करना, रानी मक्खी की सुरक्षा करते हैं, रानी मक्खी के चारों तरफ रहते हैं, रानी मक्खी के साथ रहते हैं। दूसरा कार्य ये रानी मक्खी के साथ क्या करते हैं बेटा? रानी मक्खी के साथ, रानी मक्खी के साथ इनका कार्य क्या करना होता है? जनन करने का कार्य करते हैं, जनन का कार्य करते हैं। अब ये कौन सा जनन का कार्य करते हैं? तो याद रखना, अलैंगिक जनन करते हैं। कौन सा जनन करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। तो आप